आप क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर? किस राज्य पर ज़्यादा फोकस है? पश्चिम बंगाल जीत पाएंगे इस बार या फिर ताकत लगा के फिर से पिछली बार जैसा परिणाम आ जाएगा? देखिए शुक्ला जी, जो आज तक जो हमारी 77 सीट हैं आज तक, तो दूसरी टीएमसी को छोड़ दें और तो दूसरी कोई किसी पार्टी ने इतनी करीब करीब लगभग 30 सालों से ऐसी 77 कभी किसी की आई नहीं। और सबसे मेन बात यह है, जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो, और जनता सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि मेरे हित के लिए और मेरे लिए उचित कौन है। वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो सिर्फ ये देखती है कि मेरे लिए उचित कौन है, और उसको जाके वोट दे के आते हैं, उस जनप्रतिनिधि को वोट दे के आते हैं। आज का सिनेरियो जो है वो अलग हो चुका है। आज जनप्रतिनिधि से ज्यादा पार्टी को देखा जाता है। पार्टी को इसलिए देखा जाता है क्योंकि पार्टी ही मेन काम करने वाली है। और अभी हम लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस में क्या उत्साह रहेगा? जहां पर उनके मुख्यमंत्री बना करते थे वहां पर 2% उनके अभी वोट शेयर आते हैं। और कांग्रेस में क्या उत्साह रहेगा जहां पर लोकसभा में भी एक सीट है, और उनकी जो विधानसभा है उसमें भी एक सीट है। इसमें कांग्रेस कहीं भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज जो टीएमसी ने मतलब जो किया है, और जो जागरूक हो गई है जनता, और उसके बाद जो अपना हक समझने लग गई है, जो लोकतंत्र को समझने लग गई है, तो लोकतंत्र के नहीं, कैसे हिसाब कैसे से कुलविंदर जी, जो उनके लिए आप कह उचित रहे हैं है। कि जनता जागरूक हो गई है, तो आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा जनता जागरूक हो गई? ऐसा क्या जनता ने परिणाम दे दिया आपको पश्चिम बंगाल में? ऐसा क्या मैसेज दिया है कि जनता जागरूक हो गई है? और अगर आपको हरा दे तो जनता जागरूक नहीं है, जिता रहे तो जनता जागरूक है, ये सर्टिफिकेट भी आप जनता को दे रहे हैं? देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी राज्य में देख लीजिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी है या नहीं है, मैंने जनता जागरूक होने की बात कही है। जनता को बीजेपी के पक्ष में होने की बात नहीं कही। जनता सिर्फ और सिर्फ उसको देके आएगी तो उसके पक्ष में होगा, जो उसके लिए उचित होगी पार्टी। और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है अन्य राज्यों में या केंद्र में जो काम कर रही है, जिस स्तर से हमारे देश को ऊपर उठाया है, जिस स्तर से उन्होंने मैनेज किया है, उसी ठीक है सर, अब वो चश्मा उसी आपका स्तर है ना, से हमारे जनता का प्रदेश चश्मा को अलग भी रहता वो थोड़ा सा। ऊपर ब्रजेश जी, उठाएंगे। विकास को लेकर बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं कि विकास किस स्तर पर है, किस वर्ग का है और किस वजह से है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन चुनावों में जो सबसे बड़ा जीत का पैमाना है वो पैमाना है वादों का। मैं इसी सवाल पर आपके पास आऊंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। राज्यसभा 5 का 5 सीट बुलंदी से हम जीतेंगे, और सबसे ज्यादा वोट हमारे 5वें उम्मीदवार को आए। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो गिरिराज सिंह अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ब्रजेश से सवाल पूछ रहे थे हम कि चुनाव में जो वादे किए जाते हैं जनता उससे ही प्रभावित रहती है, और मध्य प्रदेश से जो शुरुआत हुई लाडली बहना योजना से, उसके बाद हम देखा कि देश में कई फ्लैगशिप स्कीम शुरू हुई। 2500 रुपए देने का और 3-3 हज़ार देने तक का वादा महीने के लिए किया गया है। आप बंगाल को लेकर क्या महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ इस तरह का यहाँ नजर आएगा, मुफ्त की रेवड़ियाँ बटेंगी? आज हाँ बिल्कुल, जैसा अमित ने कहा था कि असम में एकदम एंटी इनकम्बेंसी माहौल है, मगर हम जो चुनाव पे लंबे समय से बात करते हैं, लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि अब चुनाव की जो विज्ञान है, सफोलॉजी है, इससे ये शब्द बहुत कमज़ोर होता जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी। हम लोग देख रहे हैं सर, जो एक बार पार्टी सरकार में आ जाती है उसके बाद इतनी चीज़ें आ जाती हैं, इतने हथकंडे वो समझ लेती है, जिसके बाद वो लगातार सरकार में होती है। अब सरकारें बदल नहीं रही हैं, बहुत आसान है सरकार का टिके रहना, फिर बात विचारधारा की हो या कुछ भी वायदे की हो, मगर सरकार समझ गई है कि अपने वोटर को खुश कैसे किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा तरीका हो गया वो जो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सीधे उसके खाते में पहुंचाने का, और उसमें भी महिलाओं को साथ देने का या युवाओं को साथ देने का। जिस तरीके से लाडली बहना स्कीम पिछले हमारे मध्य प्रदेश के चुनाव से शुरू हुई, उसने जो झंडा गाड़ा है और बीजेपी की सरकार यहाँ जो फिर से बनाई है, उसके बाद तकरीबन हम लोग हर बार स्टोरी करते हैं 12 से ज़्यादा राज्यों में इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं, जहां चुनाव के पहले घोषणा की गई है कि महिलाओं के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं।
यहाँ भी ममता बनर्जी ने भी वादा किया हुआ है, तमिलनाडु में भी पैसे तो डाल दिए गए हैं, असम में भी पैसे डाल दिए गए हैं। तो ये जो सीधे खाते में, चुनाव के पहले जो खाते खोल के महिलाओं के या युवाओं के जो पैसे डालने की स्कीम शुरू हो गई, उससे सरकारों का बदलना बहुत मुश्किल हो गया है। और जनता, जो जागरूकता की बात है, जनता से भी ये समझती है कि हमारी दाल रोटी कैसे चल रही है। कोई नेता, कोई पार्टी उनका बहुत ज़्यादा उत्थान नहीं करती है। जनता ने सच्चाई को बहुत करीब से देख लिया है। वो ये देखते हैं कि हमारा किस पार्टी तात्कालिक फ़ायदा पहुंचा रही है। जो पार्टी तात्कालिक फ़ायदा पहुंचा रही है, जिस तरीके से हम लोग बहुत लंबा पढ़ना भूल गए हैं, जिस तरीके से हम लोग लंबा देखना भूल गए हैं, उसी तरीके से जैसे रील में लग गए हैं, बिल्कुल वही हाल है कि हमने दूर का सोचना, हमारे वोटर ने दूर का सोचना छोड़ दिया है। वो सिर्फ ये देखता है कि किस पार्टी ने हमको तात्कालिक फ़ायदा पहुँचाया है, किस पार्टी ने हमारी बहन के, हमारी पत्नी के खाते में पैसे डाले हैं, और उसको वोट डालना शुरू कर देते हैं। तकरीबन देश की 12 राज्यों में इस तरीके की स्कीम शुरू हो गई हैं, और जिन 5 राज्यों में, उनमें 3 से ज़्यादा राज्यों में इस तरीके से पैसे डाले जा चुके हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी का जो झुंझुना होता था, वो बहुत कमज़ोर हो गया है। अब सरकारें बदलती नहीं हैं। यदि दिल्ली में केजरीवाल ने सिर्फ वादा करने के बजाय पैसे डालना शुरू कर दिए होते, तो शायद उनकी सरकार बची रहती। बिल्कुल, जनता ये सोच रही है कि खाते में अभी आ कितने रहे आ गया है। जनता ये सोचे खाते में आ कितने रहे हैं। मैं आऊंगा अमित जी आपके पास एक सवाल, लेकिन मैं अजय जी से पूछना चाह रहा हूं। अजय जी, बंगाल में नेता कौन है बीजेपी का? शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष? मतलब ऐसा लगता नहीं है आपको कि ये ना कुछ ऐसा नेता होना चाहिए, क्योंकि इनके नेतृत्व में तो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे हम लगभग। देखिए, बीजेपी का सबसे माइनस पॉइंट तो ये है कि उनके पास कोई चमकदार चेहरा नहीं है, और ऐसा वही टीएमसी से या दूसरी पार्टियों से लेकर के जो लोग आए हैं, बीजेपी का अपना नेतृत्व जो उन्होंने नीचे से जमीन से खड़ा किया हो, जैसे कि दूसरे राज्यों के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, वैसा तो पश्चिम बंगाल में है नहीं, क्योंकि उसके आज से 10 साल पहले तो बीजेपी वहाँ थी, कहीं थी ही नहीं। तो सवाल ये है कि आप उधार के चेहरे ले लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो अब इस पर लोग कितना भरोसा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, और जैसे अभी ब्रजेश जी ने कहा, तो ममता बनर्जी पहले ही लक्ष्मीरा भंडार योजना वहाँ चल रही है, महिलाओं खाते में पैसे डल रहे हैं। आज ही अभी शायद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही उन्होंने कोई एक घोषणा की है। हालांकि ये बात अलग है कि पश्चिम बंगाल के अंदर स्थिति आर्थिक बहुत खराब है। आपको आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को आज भी 6ठा वेतनमान मिल रहा है, और उसका डीए पाने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, जबकि बाकी राज्यों में 7वां वेतनमान भी अब उसकी जगह 8वां आने वाला है, और वहाँ 8वां लागू हो जाएगा। इसी संदर्भ में एक और मैं उदाहरण बताऊंगा। जब ये त्रिपुरा के अंदर पहली बार चुनाव बीजेपी जीती, माणिक सरकार को हटा के, तो बीजेपी ने केवल एक वादा किया था बड़ा, वो ये कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 7वां वेतनमान लागू कर देंगे। लेकिन सर एक है, एक मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा आपसे। अमित जी, आप जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अलग से चुनाव लड़ेंगे, तो बंगाल में कांग्रेस को विकल्प क्यों माने जनता? मुझे एक चीज का जवाब, इस सवाल का जवाब दीजिए। सामने टीएमसी है जहां पर 15 साल से राज है, सामने बीजेपी एनडीए सरकार है जहां पर केंद्र सरकार में सरकार है, तो कांग्रेस को क्यों वहां पर एंटरटेन करेगी बंगाल में जनता? अमित जी, मैं आ रहा हूं कुलविंदर जी। देखिए, जिस तरह का सीनरी आज पूरे भारत के अंदर बनी हुई है, मोदी सरकार जिस तरह से आर्थिक मोर्चों पर विफल साबित हो रही है, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र और राज्य की जो भौगोलिक परिस्थिति है और वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से लड़ने की जहाँ तक बात आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का जो ग्राफ है वो पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ता चले जा रहा है। एक ये भी विषय सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ी चुनौती है अब यह है कि पूरे देश के अंदर जो माहौल बन रहा है कि केंद्र सरकार से मोदी सरकार की रवानगी करने को लेकर पश्चिम बंगाल से ही हमें लगता है उसका उदय होना है। तो मतलब आप चाहते हैं कि ममता बनर्जी हार जाए पश्चिम बंगाल में? गांधी जी की जो छवि है, आप चाहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हारे, तभी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी वहां पे? देखिए, राज्य के अंदर परिस्थितियां, जैसे मैंने कहा, अभी तक हमारा अलायंस हुआ है, होगा या नहीं होगा, अभी अधर के अंदर परिस्थिति बनी हुई है। सेंट्रल लीडरशिप उसको तय कर दे, उसके बाद ही उसका आगे का स्टेटमेंट हम आगे उस पर दे पाएंगे।